नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आज का विषय शुरू करते हैं मित्रों। आज का विषय है फॉरेन सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में विदेश यात्रा कैसे देखें और विदेश में सेटल होने के क्या योग होते हैं। आज इस विषय पर जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी जन्म कुंडली में विदेश सेटलमेंट का योग है या नहीं है। इसके लिए कौन से ऐसे ग्रह योग होते हैं, कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले विदेश यात्रा देखने के लिए जो प्रमुख 3 भाव होते हैं, हमें सबसे पहले उन पर विचार करना आवश्यक होता है। जब जन्म कुंडली में इन तीनों ग्रहों का आपसी संबंध बन जाए या दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में ये एक्टिव हो जाए, तब विदेश बसने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन जाती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव है, जन्म कुंडली जो तीसरा घर है, अगर वो अपना रोल निभाता है, जो तीसरे घर का संबंध बनता है, तो वो छोटी यात्राओं को दिखाता है। तीसरा घर हमारी जन्म कुंडली में छोटी यात्राओं को इंगित करता है। और 9th हाउस जो जन्म कुंडली का है, वो लंबी दूरी की यात्रा को बताता है या तीर्थ यात्रा को बताता है। जो होली प्लेस में हम यात्रा करते हैं तो उसको दर्शाता है। और विदेश सेटलमेंट के लिए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भाव है 12वां घर। जी हाँ दोस्तों, 12वां घर विदेश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट घर होता है। तो 12वें घर को विदेश से जोड़ा गया है और राहु को विदेश का कारक माना गया है या विदेशियों से संबंध बताया गया है। और राहु हवाई यात्रा का कारक भी है, इसलिए राहु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12वां घर और राहु का संबंध इसमें विशेष रूप से देखना जरूरी है। जब तीसरे घर का संबंध, 9वें घर का संबंध और 12वें घर का संबंध आपस में बन जाता है या दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में तीनों ग्रह संयुक्त रूप से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा इंसान अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में बस जाता है और उसकी विदेश सेटलमेंट की जो संभावना है वो वहाँ पर पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है। तो उसके बाद मित्रों, 12वें घर को विशेष रूप से देखना जरूरी है। अगर 12वें घर का संबंध राहु से बन रहा है, 12वें घर के स्वामी का संबंध भी अगर राहु से बन रहा है, तब विदेश की जो संभावना है थोड़ी सी और बढ़ जाती है। कई बार मित्रों आपने ऐसा देखा होगा कि 12वें घर में राहु बैठा है या लग्नेश भी 12वें घर में है, फिर भी ऐसा इंसान विदेश नहीं जा पाता। क्योंकि विदेश जाने के लिए सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारी स्थितियों को देखना पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में 3, 6, 3, 9 और 12 भावों के स्वामियों का संबंध बन रहा है, दशा महादशा में ये रिपीट हो रहे हैं 3, 9, 12, तब पहला योग यहाँ पर विदेश बसने का बनता है। और दूसरा योग ये है जब राहु का संबंध 12वें घर से और 12वें घर के स्वामियों से भी बनता है। जो 12वें घर का जन्म कुंडली में स्वामी होगा, उसके साथ अगर राहु का संबंध बनता है तो विदेश में बसने की संभावना को वो थोड़ा सा और बढ़ा देता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मित्रों, कई बार कुंडली में विदेश के योग होते हैं, परंतु फिर भी ऐसा इंसान विदेश नहीं जा पाता या उसकी विदेश जाने की इच्छा ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में इच्छा नहीं होती लेकिन कुंडली में विदेश के योग होते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि चंद्रमा का संबंध अगर राहु से नहीं बनता या 12वें घर के स्वामी से नहीं बनता या किस तरीके से 12वें हाउस से नहीं बनता, तो ऐसे जातक के मन में विदेश जाने की इच्छा ही प्रकट नहीं होती। तो फिर सारे जो योग होते हैं विदेश के, वो धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसा इंसान अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश नहीं जा पाता। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें जब जन्म कुंडली देखनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा लगन, जो पहला घर है हमारा, वो कैसा है, जो चौथा घर है वो कैसा है, लग्नेश की स्थिति कैसी है, चतुर्थेश की स्थिति कैसी है। अगर वो जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा बलवान है तो 3, 9, 12 भावों के संबंध होते हुए भी ऐसा इंसान विदेश नहीं जा पाएगा। जब चंद्रमा का संबंध राहु से बनेगा, 12वें घर से बनेगा, तो ऐसे जातक के मन में विदेश जाने की संभावना बनेगी। और चौथा घर अगर पीड़ित होगा तो और संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। तो विदेश देखने के लिए 12वें घर को भी तो विशेष रूप से देखना ही है। इन सभी परिस्थितियों का हमें आकलन करना है। जब हम इन सभी परिस्थितियों का आकलन कर लेंगे तब हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये जातक विदेश जा पाएगा या नहीं जा पाएगा।
मित्रों, अब हम एक और टॉपिक पर बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इंसान विदेश चला जाता है लेकिन वो विदेश में सफल नहीं हो पाता, या फिर वो जिस कंट्री में गया है उस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। जैसे कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कनाडा जाना चाहता है, कनाडा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, या कोई और कंट्री दुबई जाना चाहता है। तो ऐसे चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है। तो ये चेंज ऑफ प्लेस किसके कारण होता है? जब जन्म कुंडली में जो सप्तम हाउस होता है वो चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है। जब सप्तम हाउस का संबंध 3, 9, 12 भाव के स्वामियों के साथ बनता है तो वो विदेश की संभावना को तो बताता है, लेकिन विदेश में जाकर ऐसा इंसान वहाँ सफल ना होकर, जहाँ वहाँ पर उसका माहौल उसे पसंद नहीं आता, वो अपना चेंज ऑफ प्लेस है वो वहाँ पर बदल लेता है। तो कई बार ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि हम इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सप्तम भाव को विशेष रूप से देखना जरूरी है। अष्टम भाव को भी देखना जरूरी है क्योंकि ये समुद्री यात्रा का कारक है। पुराने समय में इसको विशेष रूप से देखा जाता था, तो अष्टम हाउस को भी विशेष रूप से देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम 3, 9, 12 भाव के स्वामियों का अगर बात करें, क्योंकि चौथे घर से 12वां घर तीसरा घर होता है, तो चौथे घर का व्यय होता है, इसलिए तीसरा घर यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4th हाउस से छठा घर 9वां घर होता है, तो इसलिए 9th हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और चौथे घर से 12वां घर भी 9th हाउस होता है जो लंबी दूरी की यात्रा बताता है, इसलिए 12वें घर की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मित्रों, इसलिए 3, 9 और 12 भाव के स्वामियों का संबंध तो देखना ही है। राहु का संबंध देखना है, लगन लग्नेश का संबंध देखना है। अगर राहु का संबंध जीव कारक गुरु से बन रहा है और साथ ही साथ कर्म कारक शनि से भी बनता है, क्योंकि जो कर्म का कारक है वो शनि है और जीव का कारक गुरु है। अगर किसी प्रकार से राहु का संबंध गुरु और शनि दोनों से बन जाए तो ऐसा इंसान अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए विदेश जाता है और वहाँ पर सेट हो जाता है। तो मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन के पर्पज़ से जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो उनमें से जो योग होता है, अगर चौथे घर का संबंध, 9वें घर का संबंध, 11वें घर का संबंध 3, 9, 12 के साथ बनता है, तो ऐसा इंसान हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला जाता है। तो वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करके वापस अपनी मातृभूमि में आ जाता है। तो ये सभी स्थितियाँ भी देखनी जरूरी होती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी चीज़ों का आंकलन हम इस प्रकार से करेंगे कि विदेश जाने के लिए हमें किन किन भावों का देखना जरूरी है। मित्रों, विदेश जाने के लिए सबसे पहले कई बार ये भी प्रश्न आता है कि वीज़ा लगना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा के लिए तीसरे घर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। कोई तीसरा घर डॉक्यूमेंट का है, कम्युनिकेशन का है, सभी प्रकार के पेपर्स का है, वीज़ा का है, ग्रीन कार्ड का है, तो तीसरे घर को देखना बहुत ज़रूरी है। परमानेंट रेजिडेंस के लिए तीसरे घर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरे घर और एकादश घर का संबंध आपस में दशा महादशा में अगर सभी ग्रह बारी बारी से बता रहे हैं तो ऐसे में प्रमुख रूप से आपको जो विदेश में सेटलमेंट होने के योग आपको मिल जाएंगे और आपको वीज़ा भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा और ग्रीन कार्ड भी प्राप्त हो जाएगा, PR भी प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से सभी चीज़ों को अलग अलग से एवेल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले विदेश के लिए हमें तीसरा, 9वां और 12वां घर देखना है। 12वें घर का संबंध राहु से देखना है, द्वादश शेष का संबंध राहु से देखना है, गुरु का संबंध, शनि का संबंध, इन सभी का संबंध अगर राहु से बनता है उतनी ही संभावनाएं बढ़ेगी। चंद्रमा का संबंध बनता है तो और ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। अकेला लग्नेश का द्वादश भाव में जाना या राहु का 12वें घर में बैठना ही विदेश को जाहिर नहीं करता, वो विदेश लेकर नहीं जा सकता। सभी प्रकार के संबंध का होना जरूरी है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि विदेश सेटलमेंट के लिए आप इन सभी योगों को समझ गए होंगे कि सभी ग्रह अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, दशा महादशा में किस प्रकार ये एक्टिव होते हैं। अगर ये सभी स्थितियाँ बनती हैं तो ही इंसान विदेश जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मित्रों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।